पुराने जमाने की बात है। एक शहर में जैद नाम का ताजिर रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दराज से उसके पास सौदा खरीदने आते। लेकिन जैद की सबसे बड़ी पहचान उसका कारोबार नहीं, बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका उसूल था कि जो चीज उसके पास आए उसमें से सबसे पहले गरीब और यतीम का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसलिए उसके घर से कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटा। यही वजह थी कि लोग उससे बाजार का अमीन कहा करते थे। मगर घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी हमेशा उसे ताना देती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मरेंगे। जैद हंसकर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो एक पल में सब ले सकता है और चाहे तो एक पल में 100 गुना लौटा सकता है। बीवी गुस्से से कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जैद खामोश हो जाता, मगर उसका दिल और भी पक्का हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटना। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान न बचा। बीवी चिल्लाई, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा? अगर दूसरों पर इतना खर्च न करते तो आज यह हाल न होता। जैद ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए रास्ता आसान कर। उस रात जैद बेचैन होकर सोया। सपने में उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा शख्स आया और कहने लगा, जैद, कल सुबह नदी किनारे जाना, वहां तुम्हें ऐसा रहस्य मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही जैद नदी की तरफ निकल पड़ा। पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक चोटिल परिंदा पानी में गिर पड़ा है और पंख फड़फड़ा रहा है। उसने दौड़कर उसे बाहर निकाला, घास पर रखा और पानी की बूंदें उसके मुंह में डाली। हैरत की बात यह कि परिंदा बोल पड़ा, ए नेक दिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलम जिन्नात का सिपाही हूँ। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे एक ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। आज से तू धरती के नीचे छुपे हुए खजानों की आहट सुन सकेगा। जहां भी दौलत दबी होगी तेरे दिल में एक हल्की सी आवाज उठेगी, यहीं तलाश कर। लेकिन याद रख, ये इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तू इसे अपनी लालच पूरी करने में इस्तेमाल करेगा तो ये इल्म तुझसे छिन जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। जैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की मदद करना है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्के से छुआ। उसी वक्त जैद के दिल में एक नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने से नदी का मंजर गायब हुआ और जब होश आया तो वह अकेला किनारे बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसी शाम वह घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। जैद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले ही दिन जैद जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसके दिल में अचानक ख्याल आया, गांव के पुराने कुएं के पास चल। उसने वहां जाकर जमीन खोदी। कुछ ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। जैद ने सिक्के उठाए मगर पूरा मटका वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर बीवी को सिर्फ उतना ही दिखाया जितना जरूरत के लिए था। बीवी की आंखें चमक उठी और बोली, अरे वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। जैद ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, यह दौलत हमारी नहीं, यह तो उन गरीबों का है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी तैश में आकर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद किया, अब और मत करो। जैद ने खामोशी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे सब छोड़कर चले जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आई। सोचती रही, ये आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, कभी तो सब हाल साफ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह जैद बाजार की तरफ निकला। राह में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख की लकीरें नजर आ रही थीं। उसने आह भरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ हो तो दे दो। जैद के दिल में वही हल्की सी आवाज उठी, इस बेवा के घर के पीछे जमीन में तलाश करो। वह हैरान रह गया, मगर इल्म की आजमाइश समझकर औरत से बोला, अम्मा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। औरत घबराई, बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं। जैद मुस्कुराया, अल्लाह के करिश्मे देखने चलो। घर पहुंचकर उसने आंगन में जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और गेहूं के बोरे रखे हुए थे। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से कहा,
یہ کیسے؟ یہ تو میرے مرحوم شوہر نے کبھی چھپائے ہوں گے، مجھے تو خبر بھی نہ تھی۔ زید نے کہا، اماں یہ اللہ کی رحمت ہے، اب کبھی بھوکی مت سونا۔ اس نے صندوق اور اناج سب عورت کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ زید جہاں بھی جاتا ہے برکت برستی ہے۔ لوگ قطاروں میں اس کے دروازے پر آنے لگے۔ کوئی کہتا میرا کھیت بنجر ہے، دیکھو کہاں پانی ملے گا۔ کوئی کہتا میری دکان ڈوب گئی، رہنما کرو۔ زید ہر کسی کی مدد کرتا مگر کسی کو یہ راز نہ بتاتا۔ لیکن گھر کے اندر حالات اور تھے۔ اس کی بیوی دن بدن اور شکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی، زید یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کبھی صندوق نکل آتا ہے، کبھی اناج، کبھی سکے۔ سچ بتاؤ تم جادوگر تو نہیں؟ زید نے گہری سانس لی اور جواب دیا، بیوی جادو نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ بس اتنا جان لو کہ جو غریبوں کا حق رکھتا ہے اس کے لیے آسمان سے راستے کھلتے ہیں۔ مگر بیوی کے من میں وہم اور لالچ دونوں پلنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، اگر اس کا راج میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس سارے علم سے محل بنا لوں گی اور سلطان کی بیٹی کی طرح رہوں گی۔ ادھر زید جانتا تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سب سے پہلے انسان کی نیت کو پرکھتی ہے۔ دن بیتتے گئے، زید کا علم پورے گاؤں میں رحمت بن گیا، مگر گھر میں اس کی بیوی کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ہر رات وہ سوچتی، آخر زید کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کہاں خزانہ دبا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا راج ہے۔ ایک دن اس نے زید سے سخت لہجے میں کہا، دیکھو اب مجھ سے جھوٹ مت بولنا، صاف صاف بتاؤ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوتا ہے، ورنہ میں لوگوں کے سامنے کہہ دوں گی کہ تم جنات کے ساتھی ہو اور جادو ٹونا کرتے ہو۔ زید کا دل کانپ اٹھا۔ اسے جنات کے سپاہی کی ہدایت یاد آئی کہ اگر راج کھول دیا تو جان جائے گی، مگر بدنامی کا خوف بھی کم نہ تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، بیوی یہ بات کسی سے کہنا مت، ورنہ ہم دونوں پر آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بیوی ہنس پڑی، تو مان لیا کہ کوئی راج ہے؟ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں آج ہی قاضی کے پاس جا کر سب خلاصہ کر دوں گی۔ زید خاموش ہو گیا۔ اس رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ سوچتا رہا، اگر میں سچ بتا دوں تو موت یقینی ہے، اور اگر چھپاؤں تو بیوی مجھے جادوگر کہہ کر رسوا کرے گی۔ صبح ہوئی تو بیوی نے اور دباؤ ڈالا۔ زید نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رب سے مدد مانگے گا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں کی مدد کرتا ہوں، میرا راج میری بیوی کے لیے فتنہ نہ بنا۔ مجھے ایسا راستہ دکھا جس میں نہ تیری نعمت چھنے نہ میری بیوی گمراہ ہو۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک خیال آیا، راج نہ کھولو مگر بیوی کو اس کی قدر دکھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ دولت سے نہیں صبر اور شکر سے زندگی سنورتی ہے۔ زید گھر لوٹا اور بیوی سے بولا، آج شام کو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا جو تمہاری آنکھیں کھول دے گی۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب راج ہاتھ آئے گا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ شام کو زید اسے گاؤں سے باہر پرانے میدان میں لے گیا۔ وہاں ایک جگہ زمین کھودی اور سچ مچ سونے کے سکوں سے بھرا مٹکا نکالا۔ بیوی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے لپک کر سکے اٹھانے چاہے، مگر زید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، رکو، دیکھو اللہ کا کرشمہ۔ اتنا کہتے ہی اس نے پاس کھڑے ایک غریب مزدور کو بلایا اور مٹکا اس کے حوالے کر دیا۔ مزدور کی آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، زید پر اپنی رحمت برسا جس نے میری پیڑھیوں کا سہارا بن دیا۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک سوال گونج اٹھا، یہ آدمی اپنا سب کچھ دوسروں کو دے کر بھی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ مگر ساتھ ہی ایک اور خیال اس کے من میں اٹھ رہا تھا، اگر یہ راج سچ مچ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں پوری دنیا کی سب سے امیر عورت بن جاؤں گی۔ بیوی کی آنکھوں میں اب بس سکوں کی چمک سما چکی تھی۔ وہ رات دن یہی سوچتی کہ اگر یہ راج اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ زید سے کہیں زیادہ امیر بن سکتی ہے۔ ایک رات جب زید گہری نیند میں تھا، وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے اس کے پاس آ کر کانوں سے لگ کر سننے لگی۔ امید تھی کہ شاید وہ نیند میں کچھ بڑبڑا دے اور راج کھل جائے، مگر زید کے ہونٹوں پر صرف دعا تھی، یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، اس کے دل سے لالچ نکال دے۔ بیوی جھنجھلا گئی۔ اس نے سوچا، اگر سیدھے نہیں بتاتا تو مجھے چال چلنی ہوگی۔ اگلے دن وہ بناوٹی نرمی سے بولی، زید میں نے تمہیں ہمیشہ تانے دیے، مگر اب سمجھ گئی ہوں کہ تمہارا راستہ صحیح ہے۔ میں بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، بس اتنا بتا دو کہ یہ علم تمہیں کیسے ملا تاکہ میں تمہارا ساتھ دے سکوں۔ زید کا دل پسیج گیا، مگر ترنت جنات کے سپاہی کی چیتاونی یاد آئی، اگر راج کھولا تو موت یقینی ہے۔ اس نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولا، بیوی تمہیں میرے راج کی ضرورت نہیں، تمہیں بس صبر اور شکر سیکھنا ہے۔ دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، نیکیاں ہر حال میں انسان کے کام آتی ہیں۔ بیوی نے غصے سے دانت پیسے مگر خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دن بعد اس نے ایک خطرناک یوجنا بنائی، گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور بولی،
क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि जैद को कैसे मालूम होता है कहाँ खजाना दबा है? यह सब नेकी नहीं, जादूगरी है। अगर हम काजी के पास जाएं तो उसकी पोल खुल जाएगी। औरतें हक्की बक्की रह गईं। किसी ने हामी भरी, किसी ने इनकार किया, मगर धीरे धीरे उसकी बात फैलने लगी। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि जैद नेक है या जादूगर। जब यह खबर जैद तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। उसने सिर सजदे में रखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी नेमत को अमानत समझकर इस्तेमाल किया। अब लोग मुझे जादूगर कह रहे हैं। मुझे इस इम्तिहान से सरखरू निकाल। उसी रात उसके ख्वाब में वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स आया जिसने उसे नदी किनारे राह दिखाई थी। उसने कहा, जैद, तेरा सब्र काबिल तारीफ है, मगर याद रख, अब तेरी बीवी का लालच आखिरी हद तक पहुंचेगा। अगर तूने होशियारी से काम न लिया तो या तो तेरा इल्म छिन जाएगा या तेरी बीवी तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। जैद नींद से जागा तो उसका दिल कांप रहा था। उसने समझ लिया, असल तूफान अभी बाकी है। सुबह होते ही जैद की बीवी ने अपना फैसला कर लिया। वह सीधे काजी के दरबार पहुंची और गुस्से से बोली, काजी साहब, मेरा शौहर जैद जादूगर है। वह जमीन के नीचे दबे खजानों को निकालता है। गांव वाले उसे नेक कहते हैं, मगर असल में वह जिन्नात की मदद से दौलत लाता है। अगर उसकी जांच न हुई तो कल पूरा गांव गुमराह हो जाएगा। काजी साहब हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, जैद को बुलाओ, मामला साफ होना चाहिए। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा होकर दरबार पहुंच गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या वाकई जैद नेक है या जादूगर? थोड़ी देर बाद जैद दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में हलचल भी थी। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, जैद, तेरे बारे में शिकायत आई है कि तू जादू से खजाने निकालता है। अब साफ साफ बता, ये सच है या नहीं? सारा मजमा सांस रोके खड़ा था। जैद ने आंखें झुका ली, दिल में सोचने लगा, अगर सच कह दूं तो मौत यकीनी है, अगर झूठ बोलूं तो ईमान जाता है। या अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है। उसने धीरे से कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने कभी जिन्न या शैतान की मदद नहीं ली। जो कुछ होता है वह सिर्फ अल्लाह की रहमत से होता है। मेरा काम बस इतना है कि जो नेमत आती है उससे गरीबों में बांट देता हूँ। काजी साहब ने फिर पूछा, मगर तुझे कैसे पता चलता है कि खजाना कहाँ है? जैद खामोश हो गया। उसकी आंखें छलक आईं। उसने सोचा, अगर बोल दूं तो मौत सामने है, अगर चुप रहूं तो इल्जाम साबित हो जाएगा। इतने में भीड़ में से वही बूढ़ी बेवा औरत उठी जिसकी मदद जैद ने की थी। वह रोती हुई बोली, काजी साहब, अगर यह जादूगर है तो दुनिया में कोई नेक नहीं। इसने मेरी भूखी औलाद को पेट भरने के लिए खजाना मेरे हवाले किया। जादूगर अपना माल अपने पास रखता है, बांटता नहीं। फिर कई गरीब खड़े हो गए। जैद ने हमें अनाज दिया, हमारे लिए सराय बनवाई, हमारे बच्चों को कपड़े पहनाए। भीड़ गूंज उठी, जैद नेक है, जैद अमीन है। काजी साहब ने लंबी सांस ली और बोले, जैद, मैं तुझे बरी करता हूँ। अल्लाह की कसम, तेरा अमल नेक है, मगर तुझे नसीहत करता हूँ कि अपना राज्य किसी पर न खोलना, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर जैद की बीवी का चेहरा तमतमा उठा। उसने सोचा, आज यह बच गया, मगर मैं हार मानने वाली नहीं। अगर यह राज मेरे हाथ न आया तो चैन से न बैठूंगी। दरबार से लौटते हुए जैद की बीवी का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सोचा, काजी और गांव वाले सब इसके मुरीद बन गए, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जैसे हो, यह राज मेरे हाथ लगेगा। उस रात उसने नया जाल बिछाया। जैद से मीठी बोली में कहा, शौहर, मुझसे नफरत क्यों करते हो? मैंने ही तो तुम्हारे लिए काजी के पास रास्ता बनाया। अगर मैं वहां न जाती तो लोग वैसे ही बातें बना बनाकर तुम्हें जादूगर कहते रहते। मैंने चाहा कि साफ हो जाए। अब तुम मुझे अपना राज बता दो। मैं कसम खाती हूँ कि किसी को न बताऊंगी। जैद ने उसकी आंखों में देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि ये मीठी बातें लालच और धोखे से भरी हैं। उसने नरमी से कहा, बीवी, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी दौलत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर अल्लाह की दी हुई अमानत मैं किसी को नहीं बता सकता, वरना सब खत्म हो जाएगा। बीवी ने होंठ काटे और सोचा, यह आसानी से राज न बताएगा। अब मुझे और चाल चलनी होगी। कुछ ही दिन बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया, लोग भूख से कराहने लगे। जैद ने गरीबों की मदद शुरू कर दी। अपने पास जितना था सब लुटा दिया। बीवी चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मुश्किल वक्त है और तुम सारा माल गरीबों को बांट रहे हो। अगर कल हमारे पास खाने को ना रहा तो क्या होगा? जैद मुस्कुराया, बीवी, जब तक अल्लाह की जमीन है उसका रिस्क भी है। आज अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो अल्लाह हमारा भी पेट भरेगा। बीवी ने ताना मारा, अल्लाह तुम्हें तो देगा मगर मुझे भूख से मार देगा। तुम्हें अपने राज का सहारा है, मुझे क्या है? जैद ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आसमान की तरफ देखा।
इसी दौरान बीवी ने एक और योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं सीधे न जान सकूं तो किसी और को इस पर नजर रखने के लिए लगाऊंगी। जब यह खजाना निकालने जाएगा तब सब राज खुल जाएगा। उसने कुछ लालची आदमियों को बुलाया और फुसलाकर कहा, जैद रात को कहीं जाता है, तुम लोग उसका पीछा करो, देखना कहां से खजाना लाता है। जो राज मिले उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा मुझे देना। आदमी तैयार हो गए। उस रात जैद ईशा की नमाज पढ़कर चुपचाप गांव से बाहर निकला। दिल में वही हल्की आवाज उठी थी, आज सूखे कुएं के पास तलाश करो। वह कदम बढ़ा रहा था कि पीछे पीछे कुछ साए सरकते चले आ रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें उसकी बीवी ने भेजा था। जैद ने परवाह न की और सूखे कुएं के पास जाकर जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना मटका निकला, भरा हुआ गेहूं और चांदी के सिक्कों से। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तय किया कि सुबह होते ही यह अनाज गरीबों में बांट देगा। मगर तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा जैद, अब तेरी चालाकी पकड़ ली हमने। 4-5 आदमी आगे बढ़े, हाथों में लाठियां थीं। एक बोला, हमें मालूम था तू जादूगर है, आज हमें भी बता कि यह खजाना कहां से लाता है, वरना यहीं खत्म कर देंगे। जैद ने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाइयों यह सब अल्लाह की रहमत है, इसे जादू मत कहो, मैं सिर्फ अमानतदार हूँ, यह माल गरीबों का है, तुम्हारा नहीं। मगर वे लोग उसकी बात मानने वाले न थे। एक आदमी ने लालच भरी नजर से कहा, अगर तू हमें भी यह तरीका बता दे तो हम तुझे छोड़ देंगे, वरना यह सारा खजाना हम ले जाएंगे। जैद ने गहरी सांस ली, मैं जानता हूँ अगर मैंने राज खोला तो मेरी जान चली जाएगी, मगर लालच में तुम्हें सच नहीं बता सकता, ये सब तुम्हारे हक में नहीं है। इतना सुनते ही उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जैद को बांधकर खाजी के दरबार ले गए और चिल्लाते हुए कहा, खाजी साहब, अब की बार हमने जैद को रंगे हाथों पकड़ लिया है, आधी रात को खजाना निकाल रहा था, साफ है कि यह जादूगर है। दरबार फिर भर गया, भीड़ उमड़ पड़ी, सबकी नजरें जैद पर थीं। खाजी साहब ने गंभीर आवाज में पूछा, जैद सच सच बता, आधी रात को खजाना कहां से लाता है, यह इल्म किसने दिया? अगर अब भी छुपाया तो तुझे कड़ी सजा दी जाएगी। जैद ने आंखें झुका ली, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सोचा, या अल्लाह, यह मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर मैंने सच कहा तो मौत सामने है, अगर छुपाया तो इल्जाम मेरी कब्र तक पीछा करेगा। पूरा दरबार खामोश था, लोग सांस थामे खड़े थे। सबको इंतजार था कि अब जैद क्या जवाब देगा। दरबार खचाखच भरा हुआ था। जैद जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। कहाजी साहब ने फिर आवाज लगाई, जैद तू चुप क्यों है? अगर तू सच बता देगा तो शायद तुझ पर रहम हो जाए, लेकिन अगर छुपाता रहा तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। भीड़ कानाफूसी करने लगी। अब तो जैद बच नहीं सकता। देखो कैसा अमानतदार बनने का ढोंग करता था। जैद ने आह भरी और सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि न मैंने जादू किया न किसी जिन्न की मदद ली। यह इल्म अल्लाह ने मुझे इनाम में दिया, मगर मैं उसकी अमानत का राज नहीं खोल सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, देखो साफ साफ कुछ नहीं बता रहा, जरूर जादूगर है। मगर गरीब और यतीम जिनकी उसने मदद की थी रो रो कर कह रहे थे, काजी साहब यह झूठ है, जैद तो हमारा हमदर्द है, ये हमारे बच्चों का पेट भरता है, जादूगर होता तो हमें अपना माल क्यों देता। उसी घड़ी एक करिश्मा हुआ। दरबार के बीच में अचानक वही परिंदा उड़ता हुआ आ पहुंचा जिसे जैद ने नदी किनारे बचाया था। सब लोग दंग रह गए। परिंदा सीधे जाकर जैद के कंधे पर बैठा और इंसानी आवाज में बोला, ए लोगों, यह शख्स जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। जिस दिन इसने मेरी जान बचाई उस दिन मेरे रब ने इसे यह इल्म अता किया था, मगर इसे हिदायत दी थी कि राज किसी को न बताए। आज यह अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अमानत में खयानत नहीं कर रहा। याद रखो, जादूगर लालच करता है और नेक अमानतदार सब्र करता है। भीड़ स्तब्ध रह गई। काजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने जैद की जंजीरें तोड़वा कर कहा, जैद तू सचमुच नेक है, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बनाए रखे। आज से तुझे कोई जादूगर कहने की जुर्रत नहीं करेगा। गरीब लोग खुशी से दुआएं देने लगे, मगर जैद की बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। अब तो परिंदा भी उसके हक में गवाही दे रहा है। मेरा राज पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जैद ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरी अमानत मैंने बचा ली, अब आगे भी मुझे सब्र और सिद्क पर कायम रखना। दरबार से लौटते ही जैद की बीवी का दिल अंदर से जलने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब गांव वाले हमेशा जैद की इज्जत करेंगे और उसे कोई शक नहीं करेगा। मगर उसका लालच अभी भी खत्म न हुआ था। उसने सोचा, जब तक राजब मेरे हाथ न लगे चैन से नहीं बैठूंगी। यह परिंदा भी इसके साथ है, मगर मैं किसी तरह इसे अकेला पाकर सब कुछ उगलवा लूंगी। कुछ दिन बाद मौका मिला। जैद खेतों में गरीबों के साथ काम कर रहा था। उसकी बीवी अकेली घर में बैठी सोचने लगी,
अगर मैं सीधा राज न जान सकूं तो क्यों न इस इल्म का फायदा उठाकर सब माल अपने कब्जे में कर लूं। उसने चुपके से उन्हीं लालची आदमियों को बुलाया जिन्होंने पहले जैद को पकड़वाया था। बोली, सुनो, जैद कभी राज नहीं बताएगा, लेकिन उसका पीछा करोगे तो हर बार खजाना निकालते देखोगे। बस अगली बार जब वह खजाना निकाले उसे यहीं छोड़कर मुझ तक पहुंचा देना। आधा तुम्हारा, आधा मेरा। वे लोग लालच में आ गए और हामी भर दी। लेकिन उसी रात बीवी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका बनाया हुआ महल जमीन में धंस रहा है और वह मदद के लिए चिल्ला रही है, मगर कोई सुन नहीं रहा। चारों तरफ अंधेरा है और बस गरीब लोग पास आकर कह रहे हैं, जिस तरह तुमने हमारे हक से हमें रोका, उसी तरह आज अल्लाह ने तुझे महरूम कर दिया। वह डर कर जागी, पसीने से भीगी हुई थी, मगर सुबह होते होते फिर उसका दिल लालच में भर गया। कुछ दिनों बाद जब जैद गांव के बाहर एक अनाथ बच्चे के लिए अनाज निकाल रहा था, वही लोग पीछे लग गए। मगर जैसे ही उन्होंने खजाना उठाने की कोशिश की, जमीन अचानक हिली और मटका फट गया। सोना चांदी सबकी आंखों के सामने धूल में बदल गया। लोग चीख उठे और भाग खड़े हुए। जैद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने फिर मेरी अमानत बचा ली। लेकिन घर लौटकर उसने बीवी से कहा, बीवी, अब और नहीं, तुम्हारा लालच हमें दोनों को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ, दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से जिंदगी संवरती है। अगर तुम फिर भी इस राज के पीछे पड़ोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग होंगे। बीवी यह सुनकर सन्न रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लालच में न सिर्फ अपने शौहर को बल्कि खुद को भी खतरे में डाल दिया था। जैद की बातें बीवी के दिल पर तीर की तरह लगी। वह चुपचाप बैठ गई, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने अपने ही घर की नींव हिला दी है। रात को वह जागती रही। आंखों के सामने वह सब मंजर घूमते रहे। वो गरीब और यतीम जिनके लिए जैद ने सराय बनाई थी, वो बेवा जिसके घर में खजाना सौंप कर उसने भूखी औलाद को बचाया था, और वो करिश्मा जैद जब परिंदा दरबार में आकर उसकी गवाही दे रहा था। वह सोचती रही, जैद सचमुच नेक है और मैंने हमेशा इसे रोका, ताने दिए, लालच दिखाया। अगर आज यह मुझे छोड़ दे तो मेरा क्या होगा। सुबह उसने जैद के सामने आकर सिर झुका लिया। धीरे से बोली, जैद, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी थी जो तुम्हें समझ न सकी। मैंने हर बार तुम्हारी राह रोकी और तुम्हें दुख दिया, मगर अब मुझे समझ आया है कि दौलत से नहीं, नेकी और सब्र से जिंदगी संवरती है। जैद ने उसकी आंखों में देखा। उसमें पहली बार नरमी और सच्चाई झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बीवी, अगर तू तौबा कर ले और गरीबों का साथ दे तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। तू ही मेरा असल खजाना है। बीवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ गरीबों की खिदमत करूंगी, चाहे खेत में मजदूरी करनी पड़े, सराय में खाना पकाना पड़े, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। बस मुझे माफ कर दो। जैद ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब हम दोनों मिलकर इस इल्म का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों में करेंगे। उस दिन के बाद बीवी का हाल बदल गया। वह वही औरत थी जो कभी सोने चांदी के ख्वाब देखती थी, मगर अब उसी के हाथ गरीबों के लिए खाना पकाते, अनाथों के सिर पर हाथ फेरते दिखते। गांव वाले हैरत में पड़ गए। कहने लगे, देखो, जैद की नेकी ने उसकी बीवी के दिल को भी बदल दिया। वक्त गुजरता गया। अब जैद और उसकी बीवी मिलकर गरीबों और यतीमों की खिदमत करने लगे। सराय हमेशा आबाद रहती, जहां मुसाफिरों को खाना और पनाह मिलती। खेतों में काम करने वाले मजदूर अब अकेले नहीं थे। बीवी खुद औरतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती। गांव में हर जुबान पर यही चर्चा थी, जैद और उसकी बीवी दोनों अब असली दौलतमंद हैं। इनके पास सोना चांदी चाहे कम हो, मगर दिलों की दौलत सबसे ज्यादा है। बीवी की आंखों से अब लालच की चमक मिट चुकी थी। उसकी जगह शुक्र और सुकून आ चुका था। अक्सर वह कहती, जैद, अगर कभी मैं तुझसे लड़ती, ताने देती और लालच दिखाती थी तो वह मेरी नादानी थी, मगर अब मुझे समझ आया है कि दौलत तो हाथ का मैल है। असल दौलत वह दुआएं हैं जो गरीबों की जुबान से निकलती हैं। जैद मुस्कुराकर जवाब देता, बीवी, अल्लाह ने तेरे दिल को बदल दिया, यही उसकी सबसे बड़ी रहमत है। एक दिन वही परिंदा फिर उनके घर की छत पर आकर बैठा। उसने कहा, जैद, तूने अमानत को संभाला और सब्र किया, और तू, ऐ औरत, तूने अपने लालच से तौबा की। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हें यह खुशखबरी है, यह इल्म क़यामत तक तुम्हारे नेक वंशजों में चलता रहेगा, मगर याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ खिदमत ए खल्क़ के लिए होगा। दोनों की आंखें नम हो गईं। उस दिन से गांव में कोई भूखा न रहा, कोई बेघर न रहा। जैद और उसकी बीवी की मिसाल हर घर में दी जाने लगी। लोग कहते, दौलत का असली मजा तब है जब वह सबके काम आए, और नेकी का असली फल तब है जब इंसान सब्र और शुक्र पर कायम रहे। कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर उसकी नसीहत रह जाती है।
لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور صبر انسان کو وہ دولت دے دیتا ہے جو سونے چاندی سے کہیں بڑھ کر ہے۔